हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 10th इंग्लिश मीडियम। अपना चैप्टर चल रहा था 16.1। ठीक है, तो जो अपनी प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे 6 तक। ठीक है, 1 to 6 हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व हुए थे, 6 सॉल्व हुआ नहीं था ना। तो हम 6 क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। 6th जो अपना क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो देखो 6th क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या गिवन है, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट इक्वल्स टू 19 सेंटीमीटर। ठीक, फिर है इफ लेंथ of the diagonal is 11 centimeter then calculate the total surface area of cuboid। ठीक है, तो हमें गिवन है क्या, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो देखो लेंथ ऑफ डायगोनल ठीक है, तो देखो लेंथ ऑफ डायगोनल होती क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं हम, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल्स टू में 11 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन सेकंड। ठीक, तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले ये है और ये इक्वेशन फर्स्ट है, इस इक्वेशन फर्स्ट में से रूट हटा देते हैं। क्या हटा देते हैं, ये अंडर रूट। तो देखो अंडर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना होगा, अंडर रूट कैसे हटता है, जब भी हम स्क्वायर कर लगा देते हैं। क्या कर देते हैं, हम स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, तो देखो हम क्या कर देते हैं, जो अपनी ये इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड है ना, दोनों में क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायर। तो देखो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसमें क्या बन जाएगा, एल बी एच का होल स्क्वायर और इधर में 19 का होल स्क्वायर और इधर में भी क्या हो जाएगा, 11 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, देखो इसमें स्क्वायर किया पहले तो क्या बन गया, ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू में 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसमें जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, एल प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 19 का होल स्क्वायर कितना होता है 19 इंटू 19 करके देख लेते हैं कितना होता है। देखो 19 इंटू 90 करेंगे, जब आएगा 19 इंटू 19 करने पर 361। कितना आ जाएगा, 361। हमने इसका कर दिया। ठीक है, तो देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मैं इधर लिख देता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc। यही होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना। ए क्या रह गया, 2ab 2bc एंड 2ca, यही रहता होगा। तो क्या हो गया अपना फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का। अब मेरे पास यहाँ a b c की जगह क्या है, एल बी एच। तो देखो इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस में 2lb प्लस में 2bh प्लस में 2hl इक्वल्स टू 361। ठीक, तो देखो यहाँ से अपने पास इसकी वैल्यू तो है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर कितनी आ गई, कहाँ है, ये रही 121 सेंटीमीटर। देखो एल स्क्वायर एच बी स्क्वायर एंड एच स्क्वायर। तो देखो ये अपने पास मान लो इक्वेशन थर्ड
ये हो जाएगी इक्वेशन 4। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन थर्ड फ्रॉम पुट द वैल्यू ऑफ एल स्क्वायर बी स्क्वायर एंड एच स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 4। ठीक है, देखो इसकी वैल्यू क्या है 121। मैं यहाँ से ये वैल्यू पुट कर देता हूँ 121 प्लस में, देखो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ 2। तो ये इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। तो देखो 2 हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, इन सब में से 2 कॉमन ले लिया। तो क्या बचा 2LB प्लस में BH प्लस में HL इक्वल्स टू में 361 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर था तो इसको स्क्वायर लगा दो। अब देखो ये प्लस में उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, नेगेटिव हो जाएगा। तो 2LB प्लस BH प्लस HL इक्वल्स टू 361 माइनस 121। तो 1 में से 1 0, 6 में से 2 4 एंड 3 में से 1 2। तो कितना आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये अपने पास क्या बचा, ये बचा अपने पास 2LB BH एंड HL। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। देखो 2 लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस में हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या लिख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, देखो इसमें ना तो हमें लेंथ ब्रेथ और ऐसे गिवन है, बस 2 इक्वेशन गिवन है। क्या गिवन है हमें, 2, इसमें 2 इक्वेशन है। फर्स्ट हमें 2 इक्वेशन गिवन है कि लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट हमें 19 सेंटीमीटर है, और डायगोनल यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट हमें 11 गिवन है। ठीक है, तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पर हमारे पास इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी और उसको फिर सॉल्व कर दिया। ठीक है, इजी है, ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है ना। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 6। ये फॉर्मूला इसमें लगेगा ना, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसको और लिख लेना साइड में और लर्न कर लेना अगर अब तक लर्न नहीं हुआ है तो। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए रूम हुज फ्लोर इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 मीटर कंटेन्स 180 क्यूब मीटर ऑफ एयर, तो फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। तो देखो बिल्कुल इजी है, इसमें बोला गया है ए रूम है किस शेप का, स्क्वायर शेप का। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ए रूम हुज फ्लोर इज स्क्वायर, क्या है उसका फ्लोर जो है ना वो स्क्वायर शेप का है, कितने का 6 सेंटीमीटर का, और उसका जो वॉल्यूम है किसका, रूम का वॉल्यूम हमें गिवन है कितना, वॉल्यूम का मतलब है उसमें कितनी एयर भरी हुई है, कितनी एयर, कितनी 180 क्यूब मीटर। तो क्यूब मीटर है और वैसे भी उसमें एयर भरी हुई है, तो इसका मतलब वो क्या है, वॉल्यूम है। क्या है, वॉल्यूम। और हमें इसमें फाइंड करवाया है क्या, हाइट फाइंड करवाई है, तो बिल्कुल इजी है। तो देखो वॉल्यूम ऑफ रूम, सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ रूम इज 180 मीटर क्यूब, मीटर ही है ना, मीटर क्यूब। ठीक है, और हमें जो गिवन है वो है एक स्क्वायर शेप का क्या है, फ्लोर है, तो फ्लोर का एरिया क्या निकाल लेंगे हम, एरिया ऑफ फ्लोर क्या निकाल लेते हैं हम, एरिया ऑफ फ्लोर
एरिया ऑफ फ्लोर, तो स्क्वायर शेप का है तो 6 × 6 क्या हो जाएगा 36। ठीक, अब देखो वॉल्यूम ऑफ रूम है ये, और L × L यानी L × B × H होता है क्या वॉल्यूम, और अगर स्क्वायर है तो L × L × L। तो देखो हमें हाइट निकालनी है, क्या निकालनी है हाइट, तो हाइट ऑफ रूम इक्वल्स टू, देखो 180 अपॉन कर देंगे क्या 36। देखो क्यों करेंगे, देखो वॉल्यूम होता क्या है L × B × H, ठीक है, ये हमें गिवन है कितना 180, ठीक है। उसने हमें ये नहीं कहा है कि वो जो है ना, वो जो रूम है वो स्क्वायर शेप का है या मतलब क्यूबॉइड है या क्यूब है, केवल हमें ये कहा उसका जो फ्लोर है ना वो किस स्क्वायर किस शेप का है, स्क्वायर शेप का, यानी 6 × 6 करके उस स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे। यानी L × B हमें सेम दिया गया कितना 6 × 6, और हमें H फाइंड करना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड दे देंगे 36, क्या आ जाएगा हाइट आ जाएगी, क्या आ जाएगी हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो देखो चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि यहाँ लिख सकते हैं हम कि L × B × H बराबर 180 मीटर क्यूब, ठीक है। देन हाइट ऑफ द रूम इज दिस, ठीक है। अब इसको कट कर लो, किससे 36 से ही मल्टीप्लाई होगा, कितनी बार जाएगा ये देखो, किससे काट ले 6 से काटते सबसे पहले, ठीक है। देखो 30/6, ठीक, अब फिर 6 से काट देते हैं 5 मीटर, क्या आ जाएगी 5 मीटर। तो हाइट ऑफ रूम कितनी आ गई 5 मीटर आ गया, बिल्कुल इजी है। देखो यो समझ लो कि वॉल्यूम गिवन है, लेंथ और ब्रेथ गिवन है, हाइट फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है हाइट। उसने ये नहीं कहा कि वो जो शेप है उसका वो स्क्वायर शेप है जिसमें एयर भरी हुई है, केवल जो फ्लोर है ना वो स्क्वायर शेप का है। जैसे मान लो देख हम एक डायग्राम बनाते हैं, ये डायग्राम है, तो उसने बोल दिया कि लेंथ 6 की है और ब्रेथ 6 की है, और हमें इसका वॉल्यूम गिवन है 180 का, और हमें हाइट निकालनी है, तो लेंथ × ब्रेथ का इसमें डिवाइड दे देंगे, लेंथ × ब्रेथ का हाइट निकल के आ जाएगी। और लेंथ और ब्रेथ दोनों क्या है 6 है, क्योंकि जो फ्लोर वो क्या है स्क्वायर शेप का है। हाइट कोई ज़रूरी नहीं है कि 6 ही आएगी, है ना, क्योंकि स्क्वायर शेप का वो वाला डायग्राम नहीं बन रहा जिसमें एयर भरी हुई है, वो कौन सा बना हुआ है जो उसका फ्लोर है ना वो स्क्वायर शेप का है, हाइट कुछ भी हो सकती है। तो L × B का उसमें क्या दे देंगे डिवाइड दे देंगे। हमने क्या निकाला एरिया ऑफ फ्लोर, और उसको किस में डिवाइड दे दिया वॉल्यूम ऑफ फ्लोर में, ठीक है, या वॉल्यूम ऑफ रूम जो भी वो था। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। Question number 8, find the number of bricks each measuring 22, 10 and 5 centimeter required to construct a wall 44 meter long, 1.5 meter height and 85 centimeter thick। देखो एक वॉल है, क्या है वॉल, ये मान लो एक वॉल है ना। तो वॉल दीवार एक ऐसी होती है जिसमें क्या होती है लेंथ भी होती है ना, ब्रेथ यानी उसकी मोटाई और ऊंचाई, है ना, तीनों चीज होती है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है। तो हमें इसकी गिवन है जो है वो है वॉल लॉन्ग तो है कितनी 44 मीटर,
एंड हाइट इज 1.5 मीटर एंड थिकनेस जो उसकी मोटाई है ये वाली ये है कितनी 85 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इन सब ये जो मीटर है इनको सेंटीमीटर में, चलो पहले यहाँ लिख लेते हैं इनको। ठीक है, लेंथ ऑफ वॉल इक्वल्स टू 44 मीटर, इसको चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर 100 से मल्टीप्लाई किया तो किस में चेंज हो गया सेंटीमीटर में, है ना। फिर हम बात करते हैं किसकी, हाइट ऑफ वॉल इक्वल्स टू 1.5 मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से इसका भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा सेंटीमीटर। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, ये जो इसकी थिकनेस यानी ब्रेथ ऑफ वॉल, तो ये पहले से ही क्या गिवन है हमें सेंटीमीटर में गिवन है। किस में गिवन है सेंटीमीटर में। हमने इनको मीटर से सेंटीमीटर में इसलिए चेंज किया क्योंकि उनकी जो ब्रेथ थी ना वो भी किस में सेंटीमीटर में, और जो हमें ब्रिक्स दी हुई है ना, ईंटें दी हुई हैं ब्रिक्स, उनका जो मेजरमेंट है वो भी किस में गिवन है हमें सेंटीमीटर में गिवन है, इसलिए हमने उन सबको किस में चेंज कर लिया सेंटीमीटर में। ठीक है, तो देखो अब हमें एक वॉल बनाई है उसमें कितनी ईंटें लगी हुई हैं, मेजरमेंट दिया हुआ है ईंटों का, तो हमें कितनी ईंटों से वो वॉल बनी है वो बताना है। तो इसका मतलब है हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल, क्या निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या होता है, L इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, अब हमें एक्चुअली में निकालना क्या है, हमें निकालना है नंबर ऑफ ब्रिक्स यूज टू मेक दिस वॉल। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स भी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। तो देखो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, तो सबसे पहले वॉल्यूम की मेजरमेंट है अपने पास 22, 10 एंड 7, 22, 10 एंड 7। ठीक है, इनकी भी तुम चाहो तो ऊपर यहाँ लिख लेना ना, क्या हाइट ऑफ ब्रिक्स, लेंथ ऑफ ब्रिक्स एंड लेंथ ऑफ, हाइट ऑफ और ब्रेथ ऑफ, तीनों लिख लेना। ठीक है, तो देखो अब हमें क्या निकालना है, इसमें हमसे पूछा गया है, हमें पूछा है क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ ब्रिक्स। देखो वॉल्यूम ऑफ वॉल में वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स का क्या कर देते हैं, डिवाइड दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ वॉल्यूम आ जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स। देखो ये वही वाला, जैसे हम एरिया, कोई भी एरिया होता है ना, जैसे ये कोई फर्श है ना, इसका हमें लेंथ और ब्रेथ दे दी और हमें बोला गया है कि इसमें क्या लगानी है, टाइल्स लगानी है, इतना और इतना उनका क्या है मेजरमेंट है। तो हम क्या करते थे, रूम का एरिया फाइंड करके और फिर वो जो टाइल होती थी उसका एरिया फाइंड करते थे और रूम के एरिया में टाइल के एरिया से डिवाइड दे देते थे, तो हमें क्या पता चल जाता था, नंबर ऑफ टाइल्स यूज इन दिस एरिया। ठीक है, ऐसे ही क्या है, जब हम एक वॉल बनाएंगे उसमें कितनी ईंटों की आवश्यकता है, कितनी ब्रिक्स की नीड है हमें, तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। ठीक, तो 4400 इंटू 85 इंटू 150 अपॉन 22 इंटू 10 इंटू 7। ठीक है, तो देखो 10 से 10 कैंसिल, 22 से इसको कैंसिल कर देते हैं, कितनी बार, 2, ये हो जाएगा कितना, 200। अब इसको डिवाइड देके देखते हैं जा रहा है या नहीं जा रहा किसी में भी, 7 से इसको 15 में डिवाइड दे देते हैं, देखो कितनी टाइम जाएगा, चाहे तो इनका मल्टीप्लाई करके क्या कर लेना, फिर किससे डिवाइड दे देना है, 7 से, 22, 10 एंड 7 है ना, तो 85 में भी थोड़ी जाएगा, 7 1 जा 7, 1 7 2 जा 14 है ना, तो इसमें भी पॉइंटों में आ रहा है, इसमें भी पॉइंटों में आ रहा है, तो इसमें देके देखते हैं,
इसमें भी चला जाएगा क्या, इसमें भी नहीं जाएगा, ठीक है। तो पॉइंटों में आंसर आएगा, ठीक है। तो हम या तो अभी किसी में भी डिवाइड देके पॉइंट से कर लेना, फिर क्या कर लेना, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। तो देखो इसका आपस में मल्टीप्लाई करके नहीं, है ना, एक बार देखते हैं हमने कुछ गलती तो नहीं की है क्वेश्चन उतारने में। 8 हमें क्वेश्चन में गिवन है 44 मीटर, 1.5 मीटर, 22, 10, है ना, सब कुछ है। बॉल की जो है ना वो कितनी दी गई है, 35 सेंटीमीटर लिख रखी है ब्रेथ ऑफ बॉल, है ना। ये देखो ये जो 85 है ना क्वेश्चन में, ये एक्चुअली में गलत है, इसकी जगह कितना है 35 है ना। जिसकी बुक में भी इसको 85 कर रखा है ना, वो इसको सही कर लेना, कितना 35 कर लेना, कितना कर लेना 35। हिंदी मीडियम की जो बुक है उसमें इसको 35 लिखा हुआ है ना, तो इसको हम क्या कर लेंगे 35 कर लेंगे, क्या कर लेंगे 35। तो देखो 7 5 जा 35, 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 200 से, तो कितना हो जाएगा 10 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 15, तो आ जाएगा 15,000 ब्रिक्स। क्या आ गया अपने पास आंसर, अपने पास आंसर आ गया 15,000 ब्रिक्स, ठीक है। तो इतनी ब्रिक्स की हमें क्या होगी, नीड होगी एक इस मेजरमेंट की वॉल बनाने में, ठीक। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8, है ना। वो जो 85 अगर किसी के उसमें गिवन है तो उसे क्या कर लेंगे हम 35 कर लेंगे, क्या कर लेंगे 35, ठीक। तो ऐसा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा ही है, केवल वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, है ना। क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन रूम 10 मीटर, 8 मीटर एंड 6 मीटर। तो देखो लेंथ ऑफ रूम, टेन मीटर, ऑफ रूम 8 मीटर, 6 मीटर, ऐसे ही है, ठीक। हमें निकालनी है क्या, फाइंड द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। लॉन्गेस्ट रॉड ऑफ रूम। तो देखो जब मैंने ना इस एक्सरसाइज की स्टार्ट की थी तब मैंने बताया था कि जो एक रूम है ना, या एक क्यूब है या एक क्यूबॉइड है, उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट जो कोई भी चीज़, छड़ी या स्टिक या रॉड जो रखी जा सकती है, वो उसका क्या होता है, डायगोनल होता है। क्या होता है, डायगोनल। तो जब भी ये बात आएगी कि लॉन्गेस्ट रॉड, लॉन्गेस्ट स्टिक, है ना, कोई भी अगर एक रूम में लॉन्गेस्ट चीज़ रखनी है तो वो हम क्या निकालेंगे, उसमें डायगोनल फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, डायगोनल। तो फाइंड द लॉन्गेस्ट रॉड, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट रॉड होगी डायगोनल, और ये क्या है, एक क्यूबॉइड है। क्या है, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का डायगोनल हम कैसे फाइंड करते हैं, चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ रूम। देखो मैं इसको दोबारा ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो लॉन्गेस्ट रॉड ऑफ cuboid is
डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है ना, कोई भी क्यूबॉइड शेप का क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट रोड होती है वो क्या होती है, डायगोनल होती है। तो हमें क्या फाइंड करना है अब, डायगोनल क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 64 प्लस 36, ये हो जाएगा 200। तो आ जाएगी कितना, 10√2। ठीक है, देखो 200 को हमने क्या लिख दिया, 200 को हम लिख देते हैं 100 × 2, और 100 का रूट होता है 10 और 2 का हमने 2 ही छोड़ दिया। तो ये अपने पास जो लॉन्गेस्ट रॉड आ गई वो कितने की आ गई, वो अपने पास आ गई 10√2 की। कितने की आ गई, 10√2। चाहो तो √2 की वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। क्या होती है √2 की वैल्यू, 1.432। नहीं तो ऐसे ही रहने दो, ये भी सही है। यहाँ क्या लिख सकते हो, लॉन्गेस्ट रॉड ऑफ रूम। ठीक, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 512 एंड फाइंड इट्स एज। तो सिंपल सा क्वेश्चन है ना। क्या गिवन है हमें, वॉल्यूम गिवन है किसका, क्यूब का। किसका, क्यूब का वॉल्यूम गिवन है सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या निकालना है इसका, एज निकालना है, यानी साइड निकालनी है। तो 512 का रूट क्यूब किसका होता है, 7। क्या होता है, 7 नहीं 8 नहीं, कितना होता है इसका क्यूब, 512 का क्या होता है क्यूब। देखो मैंने उस दिन लिखाए थे है ना, 5 का कितना होता है, ये देखो 7 का उस दिन मैंने लिखाया था, 7 का कितना होता है 343, और 8 का कितना होता है 512। ठीक है, तो ये इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर। सिंपल सा है, वॉल्यूम दिया गया है, एज निकलवाया है, तो वॉल्यूम पर √3 कर देंगे है ना। ये मैंने तुम्हें उस दिन लिखाए भी थे कि 7 का होता है 343, 8 का होता है 512 है ना, 9 का होता है 791 और 10 का 1000। ठीक है, सॉरी 100 1000, हाँ 1000। ठीक है, तो ये कितने का होता है, चाहो तो देखो 8 × 8 × 8 करके भी देख सकते हो। 8 × 8 × 8 8 × 8 64 × 8 32 2 कैरी 3 48 एंड 3 51। कितना आ गया 112। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 8। ठीक, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन है, कर लेना, इसको लिख लेना ना कि वॉल्यूम गिवन है और एज निकालना है। क्वेश्चन 11। तो देखो जो 11 क्वेश्चन है अपने पास, वो क्या कह रहा है, 11th क्वेश्चन है कि फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स इज मेजरिंग 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर एंड 7.5 सेंटीमीटर टू कॉन्टैक्ट ए वॉल 5 मीटर लॉन्ग 30 सेंटीमीटर एंड 30 मीटर हाइट 3 मीटर हाइट। अभी हमने जो किया था ना, सेम वही है। तो देखो सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, लेंथ ऑफ वॉल 5 मीटर। तो 5 मीटर को हम चेंज कर देते हैं सेंटीमीटर में, तो 500 मीटर सेंटीमीटर। ठीक है, फिर ऑफ वॉल 30 सेंटीमीटर, ये हमें सेंटीमीटर में गिवन है तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एंड हाइट ऑफ वॉल इक्वल्स टू
3 मीटर, क्या गिवन है 3 मीटर, तो 3 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 300 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, वही सेम, हमें वही एक वॉल बनानी है, वॉल में कितनी क्या लगेंगी ईंटें यही तो बतानी है, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स। ठीक, तो अब क्या निकाल लेते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ वॉल। क्या होता है फॉर्मूला, L इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, है ना, LBH। ठीक है, तो 500 इंटू 30 इंटू 300 सेंटीमीटर क्यूब। देखो चाहो तो इनका तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, बट हमें इसमें क्या करना है, ईंट के वॉल्यूम का और डिवाइड देना ब्रिक्स के वॉल्यूम का। तो हम इसको उसके अभी सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि अब इनका मल्टीप्लाई करो फिर उनका मल्टीप्लाई करके इसमें डिवाइड देंगे तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। हम क्या कर लेते हैं, इजी, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, फिर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, फिर नंबर ऑफ ब्रिक्स, इसके वॉल्यूम में ब्रिक्स के वॉल्यूम का डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, उसके मेजरमेंट और लिख लेना ना ब्रिक्स के, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स क्या है उसके मेजरमेंट, 20 10 इंटू 7.5, 20 इंटू 10 इंटू 7.5 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक्स, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉल में डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स का, तो 500 इंटू 30 इंटू 300 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 इंटू 7.5। देखो 10 से 10, 10 से 10। ठीक, यहाँ है 2 एंड 7.5। देखो 7.5 का मल्टीप्लाई 2 से कर देते हैं, फिर उसके बाद डिवाइड देंगे। देखो चाहो तो ऐसे कर सकते हो, देखो इसको 15 काट के इसका उसमें डिवाइड देखो, 7.5 इंटू 2 कितना होता है, 15 होता है। कितना होता है, 15। देखो 7.5 इंटू 2, 5 2 जा 10 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 15 इंटू 2। ठीक है, तो 7.5 एंड 2 हो गया कितना, मल्टीप्लाई 15। 15 से इस 30 को काट देते हैं कितने टाइम, 2 टाइम। ठीक है, तो ये भी और ये कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 2, तो 500 इंटू 2 1000 ब्रिक्स। कितनी ब्रिक्स आ गई अपने पास, अपने पास आ गई 1000 ब्रिक्स। ठीक है ना, तो हमने सबको क्या कर दिया है, इनको कैलकुलेशन कर लिया कि वॉल्यूम ऑफ वॉल में वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स का डिवाइड दे दिया, तो अपने पास आ गई कितनी, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। देखो 5 मीटर 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड 300, ये 20 10 एंड 7.5। एक बार फिर से क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, 20 10 एंड 7.5, 5 30 एंड 3। ठीक, तो देखो क्या हुआ है, ये 3 और बचा हुआ है अभी, है ना, ये 3। देखो 5 2 एंड 3, ये 3 थोड़ी अभी कहीं कटा है, ये 3 नहीं कटा कहीं भी, है ना। तो देखो 5 इंटू 2000 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3000 ब्रिक्स, है ना। ये 3 और रह गया था, ये 3 नहीं कटा, ये 3 और बच रहा है। ठीक है, तो इसको जब तुम कैलकुलेशन करोगे सही आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो कितनी ईंटें आ गई अपने पास, अपने पास आ गई 3000 ईंटें। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11, है ना। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालनी थी और हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड कर दी।
तो कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो जाए ना तो उसे सही कर लिया करो, खुद से अलग कैलकुलेशन किया करो। देखो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है ना। ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले एक एग्जाम्पल में। क्वेश्चन नंबर 12 हमें गिवन है द डायमेंशन ऑफ ए क्यूबॉइड आर इन रेशियो 5x 3x एंड 2x। ठीक है, तो देखो हम लेट कर लेते हैं। लेट लेंथ इक्वल्स टू 5x, ब्रेथ इक्वल्स टू 3x। जो रेशो दिए गए ना उनको उसके ही हम क्या कर लेते हैं, x लगा देते हैं। ठीक है, हाइट इंटू 2x। ठीक है, फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इनमें x की वैल्यू पुट करेंगे और आंसर अपना आ जाएगा। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हमें गिवन है, इसके हमें एजेस फाइंड करने हैं। तो टोटल सरफेस एरिया of cuboid is 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें एजेस फाइंड करने हैं। तो देखो हमने लेट कर रखे हैं LBH, तो हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देते हैं 2 इंटू L इंटू बी। तो देखो L है 5x इंटू 3x, सीधा फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, चाहो तो तुम यहाँ लिख सकते हो 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, मैं सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ, प्लस 3x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 5x इक्वल्स टू 558। ठीक है, चाहो तो इस 2 से अभी भी उधर ले जाके डिवाइड दे सकते हो, चाहे बाद में ले सकते हो, कैसे ही कर सकते हो। देखो 5 इंटू 3 15, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 3 2 जा 6x स्क्वायर, 5 2 जा 10x स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं ये 2 को अभी इधर डिवाइड दे देता हूँ। ठीक है, 558 अपॉन 2। ठीक, इनका सम कर देते हैं, 15 and 10 25 and 6 31 x स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ आएगा 2 7, देखो 2 कैरी 1 7 कैरी 1 9, कितना आ गया 279। देन x स्क्वायर इक्वल्स टू 279 अपॉन 31। तो देखो 31 में इसका डिवाइड देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 31 में डिवाइड दे के देखो इसका, है ना, तो इसका आ जाएगा कितना, देखो 31 में वैसे तो किसी से डिवाइड जाता नहीं है, तो 31 का इसी में डिवाइड जाएगा। तो 31 देखो यहाँ कितना है 9 है, क्या है 9, लास्ट संख्या देखो कितनी है, लास्ट 9। तो जब हम इसका मल्टीप्लाई किसी और नंबर से करें, 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से, यहाँ 9 नहीं आ सकता। यहाँ 9 कब आएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से। तो देखो 31 इंटू 9 करते हैं, 9 1 जा 9 और 27, कितना आ गया 279। तो कितने टाइम जाएगा, 9 टाइम। देन वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3, है ना, 9 का क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट निकालनी है। तो 3x की वैल्यू पुट कर देते हैं, सब की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। चाहो तो यहाँ तुम एक बार लिख सकते हो L इक्वल्स टू 5 इंटू 3 इक्वल्स टू में 15, ब्रेथ इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर।
मीटर। ये अपने पास क्या आ गई, ये अपने पास आ गई लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीनों के तीनों 15, 9 एंड 6 सेंटीमीटर। तो ये अपना इस एक्सरसाइज का क्या हो गया, लास्ट क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया, लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये अपनी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्या, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, इसमें तो हमने क्या पढ़ा था, इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में हमने सरफेस एरिया, क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम और सरफेस एरिया। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल। ठीक है, तो उसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले हैं वो समझाऊंगा और उन्हें हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड एक्सरसाइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो लाइक ज़रूर किया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और हम किसी दिन तुम सबका क्या ले लेंगे, टेस्ट ले लेंगे। ठीक है, तो देखो अगर तुम्हें टेस्ट देना चाहता है हो तो देखो इस नंबर पे अपना नाम और रोल नंबर क्या कर देना, व्हाट्सअप कर देना, है ना। हम तुम्हें एक व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और उस व्हाट्सअप ग्रुप के थ्रू ही तुम सबको पेपर पहुंचा देंगे और उसी से तुम्हारी हम कॉपी वापस भी ले लेंगे एग्ज़ाम की। ठीक है, तो हम 1-2 दिन में जब भी सबके तुम्हारे क्या हो जाएंगे, नंबर ऐड हो जाएंगे, तो हम तुम्हारा टेस्ट ले लेंगे 6, 7 और 8 एक्सरसाइज का। ठीक है, तो इस नंबर पे अपने नाम और रोल नंबर सेंड कर देना, हम तुम सबको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही।